सोलन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बघाट बैंक को लेकर शेयर होल्डर्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं शेयर होल्डर व डिपॉजिटरी फर्म के एडवाइजर महेंद्र नाथ सोफंत ने बैंक प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कई अहम खुलासे किए। महेंद्र नाथ ने आरोप लगाया कि बैंक द्वारा पट्टी बांधकर लोन वितरित किए गए, यानी बिना उचित जांच पड़ताल के ऋण दिए गए, जिसके कारण अब बैंक की वित्तीय स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 महीनों में बैंक द्वारा कोई प्रभावी रिकवरी नहीं की गई, जिससे स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। उन्होंने बताया कि बैंक में कैंपेन लागू होने के बाद भी प्रबंधन की ओर से कोई ठोस या कारगर कदम नहीं उठाया गया। इससे न केवल शेयर होल्डर्स बल्कि आम जमाकर्ताओं में भी चिंता का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि ARCS और जिला प्रशासन की ओर से भी इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नियामक संस्थानों की निष्क्रियता के कारण हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्पष्ट किया गया कि डिपॉजिटरी फर्म के सदस्य अब इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कानूनी कार्यवाही के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। शेयर होल्डर्स ने बैंक प्रबंधन से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि बैंक की वर्तमान स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। साथ ही लोन वितरण और रिकवरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग भी उठाई गई है। इस पूरे मामले ने सोलन और आसपास के क्षेत्रों में हलचल पैदा कर दी है। बैंक से जुड़े खाता धारकों और निवेशकों में भी चिंता बढ़ चुकी है कि भाई आज से 6 महीने पहले RBI ने बघाट कोऑपरेटिव बैंक पर RID लागू किया। आज से लगभग 6 महीने पहले हम औपचारिक रूप से आपसे मिले, हमने आपकी बात आपसे कही। मैं इस बात के लिए अपनी बात आगे बढ़ाऊं, इस बात के लिए पहले ही आपको आभार प्रकट करता हूं। आप लोगों का बहुत सहयोग जमा खाता धारकों को, बघाट बैंक के शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर के फॉरम को मिलता रहा है। जो कुछ मीडिया से हमको फीडबैक मिला, जानकारियां मिली, उससे हमने फीडबैक लेकर हम आगे बढ़े। हम अधिकारियों से मिले, हम RCS से मिले, कोऑपरेटिव बैंक के सेक्रेटरी से मिले, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले, RBI से मिले, उप मुख्यमंत्री जो कोऑपरेटिव के मुख्यमंत्री इंचार्ज हैं उनसे मिले। इसी दौरान हमने इस बैंक की पूरी जांच करने के लिए एक प्रतिवेदन RCS को दिया और हमारे ही प्रतिवेदन पर इस बैंक की जांच करने के लिए आदेश जारी हुए। अभी एक रैंडम जांच हुई, 59 केसेस को AR साहब ने परखा। जो अब उन्होंने जांच रिपोर्ट सबमिट की है, उस जांच रिपोर्ट के चलते हुए उसका अवलोकन करने पर हमने पाया कि जो कुछ बातें हमने आपके समक्ष इस बैंक के लिए कही थी या हमने अधिकारियों को अवगत कराया था कि ये हमारे आरोप हैं, हमारे 100% आरोप जो है साबित हुए। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि इस बैंक की हर जो फाइल है वो काली है, हर बात में घपला है। जितने भी बैंक लोन एडवांस किए गए हैं वो ओवरवेलमिंग वैल्यूड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किए गए हैं। सारी की सारी फाइल इनकी गलत है। कोई भी इन्होंने जो दिए हैं लोन, अब ऐसा लगता है हमें, पहले हमें लगता था कि ये एक ह्यूमन एरर है, ये अनदेखी है, ये एक भूल है, लेकिन अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये इतना बड़ा लोनिंग करने के पीछे भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ लोगों का स्वार्थ था लोन देने में, इसीलिए उन्होंने अपात्र व्यक्तियों को लोन बांटे और आज स्थिति यह है कि बैंक लिक्विडेशन के कगार पर आकर खड़ा हो गया है। हमारा यह मानना है कि भाई हमने इनसे कहा कि आप रिकवरी करें, आप बैंक को रिवाइव करना चाहते हैं आप करें, लेकिन पिछले 6 महीने जो RDI का पीरियड था, जो 6 महीने बैंक को दिए गए थे RBI की तरह, वो अप्रैल के पहले हफ्ते में समाप्त होने जा रहा है। तो हमारी चिंता, हमें चिंतित होना स्वाभाविक है, हमारे फोरम को चिंतित होना स्वाभाविक है। हमने अपनी बैठक करी, हमने सारी बातचीत का अवलोकन किया, हमने ये जाना और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पिछले 6 महीने में बैंक ने कोई भी कारगर कदम, ना बैंक ने, ना AR ने और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसे उठाए जिससे ये बैंक रिवाइव हो सकता हो। देखिए, अखबारों में रिकवरी होती रही, बहुत से संबंध जारी हुए, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। लोग आए, पेश हुए
और जिसने 5 करोड़ रुपए देने हैं वो 2 लाख रुपए का चेक देके चला गया। और दिलचस्प बात है वो चेक भी क्लियर नहीं हुए, अधिकांश चेक जो है वो डिसऑनर हो गए, फेल हो गए। एक बिल्कुल जिसको कहते हैं नॉन सीरियस एफर्ट किया गया। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी में एक दिन एक प्रॉपर्टी का चार्ज लेना था, उसकी कुर्की एग्जीक्यूट करनी थी तो तहसीलदार साहब नहीं गए। एक दूसरी बार क्या हुआ कि कुर्की करनी थी एक की तो एजीएम साहब नहीं गए। ना बैंक के अधिकारी सीरियस हैं, ना प्रशासनिक अधिकारी सीरियस हैं। सीरियस वो लोग हैं जिनके पैसे मर रहे हैं। 70,000 अकाउंट होल्डर, लगभग 11,000 शेयर होल्डर जिनके पैसे स्टेक है, लगभग 4 अरब रुपए इस एरिया के जो है वो खतरे में है। मेरा आपसे ये कहना है कि आज जो ये हालत पैदा हुए हैं इसके लिए बैंक प्रबंधन, आरसीएस और आरबीआई बराबर के जिम्मेवार हैं। हमने यहां पर पैसा इसलिए लगाया कि हमारे को ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये आरबीआई का जो है इसमें फाइनेंशियल कंट्रोल है। हमें यह भी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो इसका प्रशासनिक कंट्रोल है वो आरसीएस के पास है। उनकी उसमें भ्रमित होकर, उनके नाम में भ्रमित होकर तो हमने ये पैसे इसमें लगाए और आज वो डूबने के कगार पर आकर खड़े हो गए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको कि भाई 2018 से सैफ लगाए, 2018 से किसी भी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा। 22 करोड़ रुपए ये लोग हमारे बिना ब्याज के इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो एक अनुमानित हमें अनुमान लगाते हैं मोटा मोटा कि अगर ये 22 करोड़ रुपए हमारे फिक्स डिपॉजिट में भी पड़े होते और एक एवरेज 7% ब्याज प्रति वर्ष मिलता तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए वार्षिक ब्याज ये इन शेयर होल्डर्स को अपनी पूंजी के एवज में मिलना था। और अब लगभग 8 वर्ष हो गए हैं। इस हिसाब से मोटा मोटा ये 1.5 करोड़ रुपए पर ईयर और 8 करोड़ रुपए लगा लो, 12 करोड़ रुपए हमारे शेयर होल्डर के पैसे तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिए 22 करोड़ बिना ब्याज के, जिन पर इनको ब्याज की राशि देनी चाहिए थी 12 करोड़ रुपए कम से कम, अगर डिविडेंड नहीं भी देते। मैं एक बात कहता हूं, इतने पैसे इस्तेमाल करने के बाद भी आज बैंक की यह हालत है।